ये है 1000 दिन से भी ज़्यादा पुरानी डेड बॉडी। वेलकम टू माई एपिसोड 4 ऑफ BHMS डायरी। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार हर मेडिकल स्टूडेंट को होता है, एनाटॉमी लैब को अंदर से देखना। तो अंदर आते ही कुछ ऐसा देखने को मिला। ये है फॉर्मेलिन टैंक, वही टैंक जिसमें एक डेड बॉडी को सालों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। और जो लिक्विड आप देख रहे हो वही है फॉर्मेलिन, जो बॉडी को खराब होने से बचाता है। और ये बॉडी देखने के बाद सर से हमने इस बॉडी से रिलेटेड अपने डाउट्स भी पूछे। तो सर, एक मिनिमम ड्यूरेशन क्या होता है कि हम लोग एक बॉडी को कितने साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं? उसका प्रॉपर केयर लेके फॉर्मेलिन में रख के डिकम्पोज नहीं होने के केयर लेके आप रख सकते हैं। 100 साल से भी ज्यादा बॉडी रख सकता है। हाँ, 100 साल मतलब 1 सेंचुरी पुरानी बॉडी भी यहाँ सेफ रह सकती है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने फेवरेट कॉर्नर्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी और ऐसे कितने सारे स्पेसिमेन जो हमने पहली बार इतने पास से देखे। और हाँ, 206 बोन्स के रियल हीरोज भी यही मिलते हैं। सच में इन स्पेसिमेंस की वजह से ही हम पेशेंट को कॉन्फिडेंटली टच कर पाते हैं। सो एक दिल से थैंक्स टू ऑल द डोनर्स जिनकी वजह से हम इतना सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बन पाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक डेड बॉडी को प्रिजर्व कैसे करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक मेडिकल कॉलेज में ये डेड बॉडीज आती कहाँ से है और ये आखिर किस टाइप की बॉडी होती है? वेलकम टू माई एपिसोड 4 ऑफ BHMS डायरी। हमारी लैब में 3 डेड बॉडीज है जिसमें हम डिसेक्शन करके मसल, आर्टरीज, वेन और नर्व्स के बारे में सीखते हैं। और ये एक मम्मीफाइड बॉडी जिसमें हम सरफेस मार्किंग यानी बाहर से टच करके अंदर के ऑर्गन्स, ब्लड वेसल और नर्व्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। पर वही सवाल, ये बॉडीज आती कहाँ से है? तो इसका जवाब भी मिला हमें अपने सर से ही। तो सर, ये डेड बॉडी यहाँ पे लाई कहाँ से जाती है? ये तो डेड बॉडीज वॉलंटरली बॉडी डोनेटेड सिविल हॉस्पिटल्स, मुंबई कॉरपोरेशन हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल से ये लाया जाता है। तो सर, ये किस टाइप की बॉडी होती है? बॉडी वॉलंटरली डोनेटेड तो रहता ही है और उसके साथ अनक्लेम्ड बॉडीज भी रहते हैं वो सब। और डिसीज डेथ होने के बाद कोई रिलेटिव नहीं लेके जाते हैं, वो बॉडीज मेडिकल स्टूडेंट को डिसेक्शन के लिए उस हॉस्पिटल में अलाउड करके देते हैं। जी हाँ, एनाटॉमी एक्ट के अंडर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के साथ इन बॉडीज को मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है फॉर द एजुकेशन पर्पस, ताकि हम स्टूडेंट इनसे सीख सके। तभी तो कहते हैं डेड टीचर्स लिविंग, मतलब मुर्दा जिंदा लोगों को सिखाता है। और दुनिया के लिए ये सिर्फ एक डेड बॉडी होती है, पर हमारे लिए ये हमारा फर्स्ट टीचर होता है, जहाँ से एक मेडिकल स्टूडेंट की असली जर्नी शुरू होती है, एक इंसान को पढ़ने की और उसे अच्छे से समझने की। इसलिए इस कंट्रीब्यूशन के लिए हम इन सोल्स के हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू फॉर टीचिंग अस। ये है हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। इन्हें वाइटल ऑर्गन्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी फेल हो जाए तो हमारी बॉडी का 90% बैलेंस बिगड़ जाता है। वेलकम टू माई एपिसोड 5 ऑफ BHMS डायरी। पिछले एपिसोड में हमने सिर्फ ऊपर से कैडावर और उसके प्रिजर्वेशन के बारे में देखे थे। आज हम इसके स्पेसिफिक पार्ट्स देखेंगे। ये है हार्ट। ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, जिसका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो मेंटेन करना, जिसकी वजह से बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर पाते हैं। और ये है लंग्स। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं। राइट वाला थोड़ा ब्रॉड होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा लॉन्ग। ये ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। ये है लिवर। इसका वेट लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। ये बॉडी के राइट साइड में होता है। ये है इसके पीछे का व्यू, जहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है। और अब बात करें किडनी की, तो ये है हमारी बॉडी का प्यूरीफायर, जो दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है एंड उसमें से सिर्फ 1 से 2 लीटर ही यूरिन बनाती है। देन ये है स्टमक, जो जे शेप का होता है, जो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे 2 से 4 घंटों तक खाना स्टोर रहता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। और ये है ब्रेन, जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। हार्ट कितनी तेज धड़केगा, हॉर्मोन्स कब और कितने रिलीज होंगे और बॉडी का हर सिस्टम कैसे काम करेगा, सब यही कंट्रोल करता है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
क्या आप जानते हैं हमारी ये किडनी इतनी छोटी होती है कि एक बंद मुट्ठी में भी आ जाए। ये सिंपल सी दिखने वाली किडनी के अंदर होते हैं 10 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे फिल्टर्स, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये सारे नेफ्रॉन मिलकर हर दिन लगभग 180 लीटर खून फिल्टर करते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन बनाते हैं। बाकी का पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके वापस बॉडी को दे देते हैं। इस छोटी सी जगह में 10 लाख फिल्टर लगातार काम करते रहते हैं और फिर यहाँ यूरिन बनकर इस फनल जैसी जगह में आता है, जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। और यहीं पर किडनी स्टोन यानी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। इसके बाद यूरिन इन 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी 2 ट्यूब यानी यूरेटर के थ्रू नीचे आकर जमा होता है और इस जगह को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें लगभग 700 ml तक का यूरिन स्टोर हो सकता है। और जैसे जैसे ब्लैडर भरता है वैसे वैसे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई वॉशरूम जाना है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। याद रखो, पानी कम पीना और यूरिन को ज्यादा टाइम तक रोक के रखना, इन दोनों से किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए टाइम टाइम पे पानी पियो और जब फील आए वॉशरूम जरूर जाओ। बस अगले 60 सेकंड जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे, आपका ये दिल पूरे 5 लीटर खून पंप कर चुका होगा। जी हाँ, ये है एक इंसान का रियल हार्ट, जो 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है और दिन भर में 1 लाख से भी ज्यादा बार, वो भी बिना रुके बिना थके। लेकिन कहानी अंदर और भी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसे बीच से कट करें तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमें 4 चैम्बर दिखते हैं। ये है राइट साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जहाँ पे पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजता है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने के लिए। वहीं ये लेफ्ट साइड जो लंग्स से फ्रेश ब्लड रिसीव करता है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, और उसे एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप करता है। और ये ब्लड पंप करने के लिए ये दिन भर कितना प्रेशर लगाता है पता है? इतना कि आप एक ट्रक को 32 किलोमीटर चला सकते हैं। और एक सबसे हैरान करने वाली बात, हार्ट के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। अगर इसे बॉडी से बाहर निकाल भी दे और ऑक्सीजन मिले तो भी ये धड़कता रहेगा। इसलिए ब्रेन डेड होने पर भी हार्ट जिंदा रहता है, और यही वजह है कि हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो पाता है। लेकिन सवाल ये है कि बॉडी से निकलने के कितने घंटों के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट होना चाहिए? कमेंट्स में बताओ। यह है बॉडी का एक ऐसा लौता ऑर्गन जो कट करने के बाद भी वापस ग्रो कर सकता है। जी हाँ, यह है 1.5 किलो का एक इंसान का रियल लिवर, जो हमारी बॉडी में राइट साइड पे इस जगह रहता है। ये सिर्फ एक ऑर्गन ही नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड होता है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं, जंक फूड्स, मेडिसिन या कभी कभी अल्कोहल, तो उनमें जो भी हार्मफुल चीजें होती है ये उन्हें तोड़कर लेस हार्मफुल बनाता है, ताकि बॉडी उन्हें आसानी से बाहर निकाल सके। और सिर्फ डिटॉक्स ही नहीं, ये एक स्मार्ट बैटरी की तरह भी काम करता है। जब आप रोटी, चावल या फ्रूट्स खाते हैं तो उनसे बना एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेता है और भूख लगने पर उन्हें वापस ब्लड में भेजता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा काम होता है बाइल बनाना, जो इस पित्ते की थैली यानी गोल ब्लैडर में आकर जमा होता है, जहाँ ये गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेट होकर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ताकि जब आप समोसा, चीज, बर्गर और ऑयली चीजें खाएं तो ये बाइल इंटेस्टाइन में आकर उस हैवी फैट को आसानी से पचा सके। और हाँ, लीवर ऐसे जरूरी क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाता है जो चोट लगने पर खून को जमने में मदद करते हैं। अब एक सवाल, अगर पथरी की वजह से आपका गोल ब्लैडर ही निकाल दिया जाए तो क्या खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तब आपका लिवर बाइल को डायरेक्टली इंटेस्टाइन में भेजते रहता है। बस याद रखना, एक साथ बहुत ज्यादा ऑयली खाना ना खाएं, क्योंकि अब आपके पास बाइल का स्टॉक नहीं होता। इसलिए एक ही बार पेट भर के खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाएं। स्टे हेल्दी। भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं एक स्मोकर के लंग्स और एक नॉर्मल लंग्स दोनों कैसे दिखते हैं। वेलकम टू माय एपिसोड 5 ऑफ BHMS डायरी। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे कॉलेज के म्यूजियम में स्मोकर के असली लंग्स रखे हैं, तो हम चले गए सीधा उन्हें देखने के लिए, क्योंकि आज तक हम सिर्फ सुनते आए थे कि एक सिगरेट पीने वाले इंसान के लंग्स काले होते हैं। पर सच बोलूं तो पहली नजर में दोनों लंग्स ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे थे। तब हमने अपने सर से उनमें डिफरेंस पूछा। पहले ये देखो, ये है एक नॉर्मल इंसान के लंग्स, और अब ध्यान से इन लंग्स को। ये है एक स्मोकर के लंग्स, जिसमें आपको ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हो या एक दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहर में रहते हो, तब ये कार्बन पार्टिकल्स लंग्स में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और इसका नुकसान सिंपल भाषा में समझो तो लंग्स धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसी आती है, बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और यही लंग्स ओवर द टाइम कैंसर जैसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं।
तो आज से ही सिगरेट पीना बंद करो और अपने सांसों की वैल्यू समझो। स्टे हेल्दी। इस किडनी में है 200 से भी ज्यादा पथरी। वेलकम टू माय एपिसोड 5 ऑफ BHMS डायरी। ये देखो, ये है एक नॉर्मल हेल्दी किडनी जिसका काम होता है ब्लड को साफ करना, जो हर दिन ऑलमोस्ट 180 लीटर ब्लड साफ करती है और उसकी गंदगी को यूरिन मतलब पेशाब के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। अब ये देखो, ये है एक एबनॉर्मल किडनी जिसमें 200 से भी ज्यादा पथरी है। अब सवाल ये है, पथरी बनती क्यों और कैसे है? तो जब हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन पीला या गाढ़ा हो जाता है और उस गाढ़े यूरिन में छोटे छोटे नमक जैसे कण बन जाते हैं और फिर वही कण धीरे धीरे पथरी बनते हैं। अब आप ये जो देख रहे हो, ये है अलग अलग साइज की पथरियाँ। जो छोटी पथरी है वो है किडनी की, और ये जो बड़ी बड़ी दिख रही है ये है ब्लैडर की, जहाँ यूरिन आकर जमा होता है। इसलिए याद रखो, रोज एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी पियो, क्योंकि ज्यादा पानी पियोगे तो पथरी का रिस्क कम होगा। स्टे हेल्दी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 206 हड्डियाँ इस 1 मिनट की वीडियो में। अगर पहले बात करें अपर लिम्ब की, तो इसमें होती है टोटल 30 हड्डियाँ, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ये है कार्पल्स जिसमें 8, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस। तो टोटल मिलाकर होती है हमारी 30 हड्डियाँ। एक हाथ में 30 तो 2 हाथों को मिलाकर होती है टोटल 60 हड्डियाँ। अब बात करें लोअर लिम्ब की, तो इसमें भी टोटल 30 हड्डियाँ होती है। यह है बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी, फीमर, डेंटिबिया, फिबुला और ये छोटी सी पटेला। यहाँ पर है 7 टार्सल, फिर मेटाटार्सल और 14 उंगलियों की। ये है हिप बोन जो पूरी ऊपर की बॉडी का वजन उठाती है, एक इस साइड एक उस साइड। अब बात करें इन पसलियों की, तो इनकी टोटल संख्या होती है 24, 12 इस साइड 12 उस साइड, और बीच की ये टाई जैसी स्टर्नम। ऊपर ये क्लेविकल जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं, और पीछे साइड देखें तो यह है स्कैपुला, एक इस साइड और एक उस साइड। यह है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसमें 8 बोन ऊपर और 14 बोन चेहरे को शेप देती है। यहाँ पर होती है टोटल 24 बोन और 6 हड्डियाँ होती है हमारे कान के अंदर, 3 इस कान में और 3 उस कान में, और यहाँ होती है हमारी एक हायोइड बोन, और आखिर में हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखने वाला वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होती है टोटल 26 बोन। तो इन्हें मिलाकर होती है हमारी टोटल 206 हड्डियाँ।